हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा था कि फ़िज़िक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसमें कंसेप्ट्स कैसे इवॉल्व होते हैं और इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसे मॉडल, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। आज के इस लेक्चर में हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, ये क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल से। मॉडल जो है ये बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर हम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं या उसे डायरेक्टली डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल है तो हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। मॉडल्स बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसी चीज़ की जिसे हम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है वो है हमारे जैसे एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, जैसे आपने बोहर मॉडल पढ़ा है, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, थॉमसन मॉडल पढ़ा है, तो ये सब जो है ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है, फिजिसिस्ट जो है वो मॉडल्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ को एनालाइज करने के लिए, कोई कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जो है मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल्स जो हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, मींस इन्हें हम एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं, लेकिन ये किसी भी फिज़िकल सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट्स को ही एक्सप्लेन करता है, सब एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉडल। नेक्स्ट बात आती है हमारी थ्योरी की। देखो थ्योरी क्या होती है, हम डेली रूटीन में भी वर्ड यूज़ करते हैं थ्योरी। ठीक है, लेकिन डेली रूटीन में इसका मतलब है कोई एक आइडिया होना या कुछ भी इस तरह से, लेकिन फिज़िक्स में या साइंस में जो थ्योरी है वो एज सच नहीं होती है। थ्योरी का मतलब है कुछ भी ऐसे लिखा हुआ नहीं या कोई भी जस्ट आइडिया नहीं, वो आइडिया साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए बाय डिफरेंट रिसर्चर्स। ठीक है, डिफरेंट रिसर्चर्स ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अगर किसी भी चीज़ को प्रूव किया है एक्सपेरिमेंटली, तब जाके वो चीज़ जो है वो थ्योरी बनती है। ऐसी अगर मैं कुछ भी लिख दूँ वो थ्योरी नहीं कहलाती। अब थ्योरी के अंदर जो है ना, थ्योरी के अंदर मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं किसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल की हेल्प ले सकती हूँ, लेकिन जो थ्योरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉडल नहीं होता है, उसमें हम मॉडल का जस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि मॉडल जो है वो किसी भी सिस्टम का के कुछ एस्पेक्ट्स को ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो थ्योरी होती है वो क्या करेगी, वो उस सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन करेगी, A to Z उसकी हर एक चीज़ को अगर वो एक्सप्लेन कर रही है तभी वो थ्योरी कहलाती है। ठीक है, ये भी जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होती है, हम टेस्ट करते हैं तभी जो है एक थ्योरी जो है वो वैलिड कहलाती है। अगर सपोज़ एक थ्योरी बन गई, ठीक है, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद अगर कोई और एक रिज़ल्ट आया हमारे पास थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, जिससे पता चला कि वो थ्योरी से वो मैच नहीं कर रहा है, तो या तो हम उस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं या हम उस थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं। तो बात क्लियर हुई थ्योरी और मॉडल क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि लॉ क्या होता है। ठीक है, लॉ आपने जैसे सुना है न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या होते हैं, अब जहाँ भी देखो अगर हम बात कर रहे हैं लॉ की, तो लॉ जनरली एक स्टेटमेंट होती है जो उस पूरे एस्पेक्ट को, उस पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। तो लॉ क्या होता है, ये बेसिकली किसी भी नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही कंसाइंस लैंग्वेज का यूज़ करता है। ठीक है, और लॉ भी जो है ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होता है, टेस्टेड होता है। ठीक है, अब लॉ और थ्योरी में जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉ जो है वो कंसाइज स्टेटमेंट होती है, बहुत एक स्टेटमेंट होएगी, बहुत ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, लेकिन थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड होती है, बहुत बड़ी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और जो थ्योरी है वो एक फिनोमिना को पूरा एक्सप्लेन करती है, और जो लॉ होता है वो सिर्फ एक एक्शन को, उस फिनोमिना के सिर्फ एक एक्शन को एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम मोशन की बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो ये तीनों लॉज हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरी क्या हुई, अगर हम इन सबको क्लब कर दें, ठीक है, तो वो कहलाती है थ्योरी, बट ऐसा ये थ्योरी नहीं है। जैसे अगर आप थ्योरी के एग्जांपल लो तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फर्दर लॉज आते हैं, तो ये डिफरेंस है थ्योरी एंड लॉ का।
ठीक है। लॉ भी जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि दोनों साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं और दोनों ही साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी लॉ की। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल जो है ये भी स्टेटमेंट ही होती है, लेकिन ये जो है हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे आपने पास्कल्स प्रिंसिपल पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना है, एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ये सब क्या होते हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पास्कल्स प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा लॉ और प्रिंसिपल में, कि लॉ हर जगह पे होगा, वो स्टेटमेंट जो हर जगह पे वैलिड है, लेकिन प्रिंसिपल जो कुछ ही एस्पेक्ट्स में वैलिड है। ठीक है, और लॉ थ्योरी प्रिंसिपल सबके लिए क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट से हमें लगे कि जो चीज़ वहाँ बोली गई है वो गलत है या वो प्रूव नहीं हो रही है, तो हम या तो उस थ्योरी या लॉ को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर हम उसे मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो आई होप आपको ये चारों वर्ड्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि क्या है ना कि हम ये चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे हमारे चैप्टर्स में, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों लॉ कहलाया, ये प्रिंसिपल क्यों नहीं कहलाया, या ये क्यों प्रिंसिपल कहलाया, ये लॉ नहीं कहलाया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ द पावर ऑफ 10 डेट मोस्ट क्लोजली अप्रॉक्सीमेट इट। जैसे कोई भी एक नंबर है, सपोज x एक नंबर है, उसकी में 10 की जो पावर है, पावर ऑफ 10 जो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बेसिकली ये किसी भी वैल्यू का साइज़ या स्केल है। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? दो वेज होते हैं, एक होता है यूजिंग लॉग और एक होता है विदाउट यूजिंग लॉग। ठीक है, अगर हम लॉग की बात करें तो हम कैसे निकालते हैं? हम लॉग बेस 10 ले लेते हैं उस नंबर का। सपोज मुझे x का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेक करना है, तो मैं क्या करूँगी, x का लॉग बेस 10 ले लूँगी और फिर मैं चेक करूँगी कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज़ x जो है वो हमारा 800 है। ठीक है, तो log बेस 10 800 की जो वैल्यू है वो होती है अप्रोक्स 2.9। ठीक है, तो ये 2.9 है, तो इसका राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो वो आया 3। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा 10 टू द पावर 3। मीन्स उसकी जो वैल्यू है उसको हम नियरेस्ट नंबर के, नियरेस्ट इंटीजर के राउंड ऑफ कर देंगे और फिर वो हमारी 10 टू द पावर डेट नंबर विल बी अवर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेट नंबर। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लें, सपोज हमें 450 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, एक सेकेंड, सपोज हमें 450 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो हम इसका log 10 लेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.6 होती है, विच जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 3 आएगी, तो इसका भी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 टू द पावर 3 बन जाता है। ठीक है, अगर हम सपोज़ 250 का देखें तो 250 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा कि जब हम इसका log बेस 10 लेंगे, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 2.39, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनेगा 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब इस मेथड में क्या है, आपको उस चीज़ का log निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब हर बार हमारे पास log टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो एक सिंपलर मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। वो सिंपल मेथड क्या कहता है? वो सिंपल मेथड है कि आपने जौन सा भी नंबर लेना है, जैसे सपोज़ हम 800 की ही बात करें, इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है डेट नंबर इंटू 10 टू द पावर में लिख लो। मतलब ये क्या बनेगा, 800 विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर 2। तो 10 टू द पावर 2 तो मैग्नीट्यूड है ही, लेकिन साथ में हम 8 को चेक करेंगे कि इसके कारण क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा। तो देखो, जो रूट 10 होता है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है, हमने रूट 10 क्यों यूज़ किया? क्योंकि रूट 10 जो है डेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10, दैट इज़ बेसिकली 10 टू द पावर 0.5। ये जो है 1 और 10 के बीच में लाई करता है, क्योंकि 1 इज़ 10 टू द पावर 0 एंड 10 इज़ 10 टू द पावर 1। ठीक है, तो ये इन दोनों के सेंटर में लाई करता है, तो इसलिए हम रूट 10 से जो है इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है,
तो अगर ये नंबर 3 से बड़ा है, जो ये वाला फर्स्ट नंबर है, अगर ये 3 से बड़ा है तो हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। अगर वो 3 से छोटा है तो हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो 10 की पावर है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं सिमिलरली, जैसे अभी हमने 450 का निकाला था ना, फिर से हम 450 का ही एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। तो 450 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इट विल बी 4.5 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, आपने बेसिकली उसको सिंगल मतलब 1 डिजिट उसमें लेके आना है 1 to 10 के नंबर में। अब 10 टू द पावर 2 तो रहेगा। अब 4.5 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 3 बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 10 टू द पावर 3। सिमिलरली अगर हम 250 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नोटेशन होगी 10.5 इंटू 10 टू द पावर 2 एंड नाउ 2.5 इज़ लेस देन √10 बेसिकली लेस देन 3। ठीक है, तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो रह जाएगी सिर्फ 10 टू द पावर 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो होगा 10 टू द पावर 2। इस तरह से हम किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। हमने आज क्या सीखा कि मॉडल, थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है और किसी भी नंबर का अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। थैंक यू।